आदों को मरना होगा। जिया साहब का आखिरी कमीशन खेल था, तो अनफॉर्चुनेटली ये उसके होने से पहले गुजर गए, और तो हमने इसलिए डेडिकेट किया है उनके नाम पे। दरअसल जिन की बीमारी, जबकि हमारी बीमारी वबा अगर आती है हमारे टाइम में तो यही हमने देखी थी, कोविड जो आई थी, तो हम देखें कैसे कौन सी क्लास को नुकसान होता है और किस क्लास को फ़ायदा होता है उन चीज़ों से। प्रेपरेशन और इसकी रिहर्सल शुरू की, खबरों में ऐसी ऐसी मतलब स्टोरीज आ रही थी और हमें पता चल रहा था कि दुनिया में क्या हो रहा है। जब तुम चली जाओगी तो तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा। व्हाइट प्लेग एक खेल है जो 1937 में लिखा गया था चेकोस्लोवाकिया में। उस वक्त ये मुल्क चेकोस्लोवाकिया कहलाया जाता था, और ये बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 2 से 2 साल पहले की बात है, और ये उस इन्वायरमेंट में लिखा गया था। लेकिन इट्स क्वाइट फ्यूचरिस्टिक या डिस्टोपियन या फॉरवर्ड थिंकिंग खेल, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कोरोना में, पैंडेमिक के टाइम पे, हमारी जनरेशन के टाइम में जो पैंडेमिक आया है, और ऑफ कोर्स माजी में भी बहुत से पैंडेमिक्स और एपिडेमिक्स आ चुके हैं, एंड दे से कि फ्यूचर में भी आएंगे। तो ये ऐसा एक टॉपिक था जिसमें दोनों जंग के हवाले से और पैंडेमिक के हवाले से एक इंटरेस्टिंग सा इन्वायरमेंट है। बेसिकली द इंटरसेक्शन ऑफ साइंस एंड वॉर एंड ह्यूमैनिटी एंड मोरालिटी एंड एथिक्स, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आई थिंक टाइमलेस हैं। तो इसलिए मुझे ये खेल करने का फिर से ख्याल आया। मैंने एक्चुअली ये खेल सबसे पहले पढ़ा था जब मैं 16 साल की थी, और परफॉर्म भी किया था हाई स्कूल में, तब 2020 में हुआ था कोरोना। तो मुझे लगा कि ये फिर से रेलेवेंट हो गया है। एंड अनफॉर्चुनेटली अब जो हम सूरत हाल देख रहे हैं दुनिया में विद रिगार्ड्स टू द वॉर इन द मिडल ईस्ट, जो सिचुएशन है, जेनोसाइड जो है, ये उस वजह से भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट फिर से हो गया है। बस मुझसे इतनी बदबू नहीं आए। इसमें मेरे 2 कैरेक्टर्स हैं। एक फैमिली का सीन है, उसमें जो फादर है वो मैं प्ले कर रहा हूँ, और एक सेठ का कैरेक्टर है जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है का एक कैरेक्टर है जो बैरन है, वो मैं प्ले कर रहा हूँ। एक वबा आ गई है और जो पूरी दुनिया में फैल रही है, और वो मुल्क अभी जंग में भी इन्वॉल्व है, तो उसमें एक आम सी फैमिली की ज़िंदगी क्या है और वो किस तरह से अपने मुल्क के नैरेटिव को सपोर्ट कर रही है। वो कैरेक्टर जो है वो सपोर्ट कर रहा है, और वो कहता है कि भाई ये वबा वगैरह जो भी है, लेकिन कौम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो फादर का तो वो कैरेक्टर हो गया। जो बैरन का कैरेक्टर है वो तो बाकायदा एक असलहा साज कंपनी का मालिक है जो पूरी दुनिया को असलहा बना के सप्लाई करते हैं। तो वो एक बहुत अमीर और बहुत ही पावरफुल शख्स है जो बैरन है। तो ये 2 कैरेक्टर्स हैं जो मैं प्ले कर रहा हूँ, और इनकी ये छोटी छोटी सी तफसीलात हैं। आप अपने क़ारी को ये यकीन दिला दीजिए, बल्कि हमारी तरफ से मैसेज भिजवा दीजिए कि कोड हमारी बीमारी के सामने कुछ भी नहीं। कल की जो ऑडियंस थी या परसों की ऑडियंस थी, एक खातून थी ऑडियंस में जिन्होंने कहा था कि आपका जो पहला सीन है, और आप देखेंगे आज तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, जिसकी सेटिंग पीछे हुई है थोड़ी सी, तो उन्होंने कहा कि ये देख के मुझे जो इमेजेस हैं वो रिलेट कर रहे थे, जो हम अनफॉर्चुनेटली फुटेज और इमेजेस देख रहे हैं फ़लस्तीन से निकलते हुए अभी। तो उन्होंने कहा हमें लगा कि फ़लस्तीन के बारे में खेल है। और फिर जब सेकंड सीन से खेल जो शुरू होता है, लाइक आई सेड इट्स सेट इन 1937 और यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में, तो शी सेड कि फिर मुझे पता लगा कि इट्स एक्चुअली अबाउट समथिंग एल्स। लेकिन बाय द टाइम द एंड ऑफ द प्ले केम, शी सेड कि फिर मुझे अंडरस्टैंड हुआ कि इवन दो ये खेल किसी और टाइम एरा में लिखा गया है, जो कि 80 ईयर्स अगो, 80 साल पहले था, लेकिन फिर बाय द एंड मुझे लगा कि एक्चुअली इट इज़ रेलेवेंट टू व्हाट्स हैपनिंग नाउ। एक्चुअली ज़िया साहब का आखिरी कमीशन खेल था, हमारा को प्रोडक्शन था उनके साथ, और ये हाँ आप कह सकते हैं कि उनका आखिरी कमीशन खेल था। तो अनफॉर्चुनेटली ये उसके होने से पहले गुजर गए, और तो हमने इसलिए डेडिकेट किया है उनके नाम पे। और जो बहुत से कास्ट वाले हैं हमारे, इनफैक्ट कुछ क्रू में भी वो उनसे ही पढ़े हैं, उनके शागिर्द रह चुके हैं, और आई एम श्योर ही वुड बी वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम। आई होप सो। सर मेरे शुमारी के बारे में जो कुछ लिखा था सब पढ़ के देख लिया सर, बट वो माइंड ना कीजिए सर, लेकिन मुझे वो मिला नहीं सर जिसकी मुझे तलाश। प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर है बेसिकली, और वो पैसिफिस्ट दिखाया हुआ, और टोटलिटेरियन गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर एक पैसिफिस्ट अगर एग्जिस्ट करता होगा तो उन्होंने दिखाया कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, और इत्तेफाकन उसके पास कुछ
ऐसी, अगर थोड़ा बहुत अगर आपको पता हो प्ले के बारे में, तो ये कि उसके पास एक वबा का ऐसा इलाज आ गया जिससे वो पूरी दुनिया को इनफैक्ट ब्लैकमेल कर रहा है ऑन द पॉइंट कि अगर वो जंग छोड़ देंगे तो ही वो देगा, अदरवाइज एवरीवन इज गोना डाई। एक तरफ एक शख्स दिखाया है जो पैसिफिज्म की बात करता है, दूसरी तरफ 3 मेजर वो किरदार दिखाए हैं जो इस ऐसे टॉलिटिलियन गवर्नमेंट की नेगेटिव एस्पेक्ट्स को शो करते हैं, जिनमें से एक सरसाद है, सर फवाद है और समान भाई। वो तीनों का एलिमेंट दिखाया जाएगा और वो बहुत विजुअली वो बड़े क्लियरली नज़र आएंगे कि जो 3 एंटेगनिस्ट है बेसिकली जिनको वो डील करता है दिल से, कि दे माइट अंडरस्टैंड कि हर किसी के लिए वबा नुकसानदेह नहीं है, उसके लिए ये फ़ायदेमंद भी है। मे बी दैट इज़ समथिंग दैट दे रिलेट टू। डायरेक्टर जो है हमारी महर जाफरी साहिबा, वो जैसे एक थिएटर के डायरेक्टर को होना चाहिए, जितना पुरसुकून, पुरएतमाद और ये पता हो कि उसको क्या करना है, उसको क्या चाहिए और चीज़ों पे उसका कंट्रोल हो। तो चीज़ों पे कंट्रोल होने की वजह से ये प्रोसेस आसानी से गुजर गया हमारे लिए, वरना इतना बड़ा प्ले, तकरीबन 2.25 घंटे का प्ले, ये बाज़ दफ़ा 3-3 महीने की रिहर्सल्स भी नाकाफ़ी हो जाती हैं इसके लिए।